भी साथ में ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, आज जो मैं बताने वाला हूँ हम प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम क्या करेंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जो लैपटॉप से ट्रेडिंग करने वाले हैं? जो लैपटॉप वाले हैं वो लैपटॉप लिखे, जो मोबाइल वाले हैं वो मोबाइल लिखे। जल्दी से लिख दो, मेरे को एक बार समझ में आ जाए कितने लोगों के पास मोबाइल है। मोबाइल वाले मोबाइल लिख दे एक बार। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, मैक्सिमम लोग मुझे लगता है सब यहाँ मोबाइल वाले ही हो गए। ठीक है, तो जो मोबाइल वाले हैं उनको भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आज हम जो है वो एक बार पीसी पे देखेंगे, मैं एक बार पीसी पे समझाने वाला हूँ। देन इसके बाद यही जो नेक्स्ट क्लासेस होगी वो आपकी क्या रहेगी, मोबाइल से बताएंगे सारी कुछ चीजें कि मोबाइल से आप लोग कैसे करोगे। आज पहले पीसी में एक बार समझ लो, जो नेक्स्ट क्लास है वही वापस आज के बाद नेक्स्ट क्लास में अगेन हम रिपीट करेंगे, जिसमें हम टोटली बताएंगे कि मोबाइल से कैसे की जाती है चीजें। ठीक है, तो किसी को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आज हम इस पे पीसी पे समझेंगे कि चीजें कैसे क्या होती हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में ऐप भी होता है tradingview.com का, वो या तो चालू कर लेना है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? अरे मेरे इधर तो प्रॉपर ठीक, अभी भी ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस? हाँ, वॉइस क्लियर है तो ठीक है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हमें सबसे पहले, बिल्कुल, हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो ट्रेडिंग व्यू में अपना अकाउंट कंप्लीट कर लेना है। चाहे तो वेबसाइट से भी कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं ऐप सजेस्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि बार बार हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐप हो गए तो हम बार बार खोल लेंगे, वरना गूगल पे डायरेक्ट वेबसाइट कब तक खोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या आना है, ट्रेडिंग व्यू पे आना है। ट्रेडिंग व्यू पे इस तरह का आपको सिंपल जो है वो फेस दिखेगा। ठीक है, ये मैं एक बार सारी चीज रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। इस तरह का आपको ट्रेडिंग व्यू पे सिंपल जो है फेस दिखेगा। यहाँ पे जो मेरा ये कर्सर घूम रहा है यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको कोइन सर्च करने के, यहाँ पे हम कोइन सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी कोइन सर्च करोगे वो कोइन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग है, ये सभी ट्रेडिंग के लिए एक कॉमन वेबसाइट है। तो स्टॉक में भी होता है, यहाँ फ्यूचर में भी होता है, फॉरेक्स में भी होता है, इंडेक्स में भी होता है, इकोनॉमी में होता है। हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, इसलिए हमें क्रिप्टो यहाँ पे करके रखना है। और जो कॉइन हम यहाँ पे सर्च करेंगे वो कॉइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसके बाद ये सेकंड वाला दिख रहा है आपको, या 5 मिनट लिखा है, ये जो एक एक कैंडल का है वो टाइम फ्रेम है। जैसे ये एक कैंडल दिख रही है, ये आपको शूटिंग स्टार दिख रही है यहाँ पे, तो ये एक एक कैंडल है ना, ये इसका टाइम फ्रेम है। ये जो 5 मिनट है ना, ये 15 मिनट का मैंने कर दिया, तो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल हमें दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 30 मिनट कर दिया, तो एक कैंडल हमें जो दिखेगी वो 30 मिनट की दिखेगी। बेसिक बता रहा हूँ ट्रेडिंग की बुक का, कि बेसिक इसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 मिनट, हम इंट्राडे करते हैं तो हमें केवल 5 मिनट देखना है। यहाँ पे 5 मिनट का हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे कैंडल आपको दिख रही है। ये मैं बार पे क्लिक कर दूंगा तो इस टाइप के बार दिखने लग जाएंगे। मैं इसके बाद में अगर दूसरे पे क्लिक करता हूँ, लाइक एग्जांपल में लाइन पे क्लिक करता हूँ, तो ये लाइन दिखने लग जाएगी। लेकिन इसमें हमें समझना भी पड़ती है कि क्या कैंडल बन रही है, किस तरह की कैंडल बन रही है। तो हमें क्या रखना है, हमें ऑलवेज कैंडल स्टिक रखना है, ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका जो आता है वो आता है इंडिकेटर। ठीक है, ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा। अब पहले तो समझो इंडिकेटर होता क्या है। इंडिकेटर वहां पे कोई टूल्स होता है जो हमें ये बताए कि प्राइस एक्शन ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, उसको कहते हैं हमारा जो है इंडिकेटर। ठीक है, तो बेसिक शब्द में बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि जो टूल्स हमें ये बताए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, उसको कहते हैं इंडिकेटर। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे इंडिकेटर आता है। अब इंडिकेटर में हमें कौन सा यूज करना है, जो जो अपने पेन कॉपी लेके नोट नहीं बैठे हैं वो अपना पेन कॉपी लेके बैठे, ताकि मैं जो चीज बताऊं वो नोट कर सके। ठीक है, फर्स्ट हमें जो करना है वो करना है मूविंग एवरेज। ठीक है, फर्स्ट इंडिकेटर कौन सा होता है हमारा, फर्स्ट इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप सर्च करोगे मूविंग एवरेज तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको मूविंग एवरेज। ये मेरा जो कर्सर घूम रहा है वहां पे देखना। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे मूविंग एवरेज। सिंपल आप मूविंग एवरेज पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने मूविंग एवरेज पे क्लिक किया, ये यहाँ पे आके लग गया इंडिकेटर। मेरा कर्सर घूम रहा है वहां पे देखना, यहाँ पे आके लग गया। पहला आपने लगाया मूविंग एवरेज, दूसरा आपको क्या लगाना है, दूसरा आपको लगाना है बोलिंजर बैंड। ठीक है, दूसरा आपको कौन सा लगाना है, दूसरा लगाना है आपको बोलिंजर बैंड। ये सबसे फर्स्ट में दिख रहा है यहाँ पे बोलिंजर बैंड, मेरा जहाँ पे कर्सर घूम रहा है वहां पे ध्यान देना। ठीक है, ये बोलिंजर बैंड घूम रहा है, ये बोलिंजर बैंड पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है,
ये बोलिंजर बैंड यहाँ पे लग गया, मूविंग एवरेज भी यहाँ पे लग गया, बस दो ही इंडिकेटर हमें यूज करना है, इसको मैंने अब क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बोलिंजर बैंड भी लग गया और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये भी लग गया। ठीक है, दोनों हमारे यहाँ पे इंडिकेटर लग गए। अब दो इंडिकेटर लगने के बाद इनको किस तरीके से यूज करना है समझना। फर्स्ट में ये जो मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे लिखा है, इसके आप क्या करोगे, यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में आप जाओगे, या आपने सेटिंग पे क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये मूविंग एवरेज का जो लाइन है, इसकी लाइन में चेंज कर देता हूँ, ये मैंने पीली कर दी और थोड़ी सी मैं इसको मोटी कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है, इसमें सेटिंग में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। यहाँ पे जो लेंथ नो लिखी हुई है, इस लेंथ को हम कर देंगे मूविंग एवरेज 15। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे इसको 50, मूविंग एवरेज को हम कर देंगे 50 और बाकी हमें कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसा का ऐसा हमें कर देना है। ठीक है, बाकी हमें कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, बाकी सारी चीजें हमें ऐसी ही रखनी है। ठीक है, जस्ट वेट। ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हमारा मूविंग एवरेज हो गया और मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आपको ये मूविंग एवरेज आपने लगा लिया, ये मैंने लाइन पे इसमें कर दी, येलो कलर की लाइन कर दी थी। थोड़ी सी मैं इसकी लाइन जो है वो डार्क कर लेता हूँ ताकि ये हमें अच्छे से दिख सके। ठीक है, ये मैंने मूविंग एवरेज सेटिंग कर ली। मूविंग एवरेज के बाद हमारा बोलिंजर बैंड है, तो बोलिंजर बैंड की हमें सेटिंग कैसे करना है, बोलिंजर बैंड मैंने सेटिंग पे क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद क्या करना है हमें, जो ये है इसमें आपको तीन चार यहाँ पे सेटिंग दिखेगी, तो यहाँ पे हमें जो है अपर को भी हटा देना है, बेयर्स को भी हटा देना है, केवल हमें क्या रखना है, लोअर रखना है। ठीक है, हमें केवल यहाँ पे लोअर रखना है, क्योंकि आज हम टोटल है वो बाई के बारे में बात करने वाले हैं कि बाई स्ट्रेटेजी क्या होती है और कैसे काम करती है, इसलिए हमें केवल यहाँ पे लोअर बोलिंजर बैंड रखना है। ठीक है, तो अभी केवल लोअर पे ध्यान देना, अपर के बारे में बात में बताऊंगा। ये मैंने लोअर पे क्लिक कर दिया और जो इसकी सेटिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट 20 होती है, ये यहाँ पे लेंथ में दिख रहा है, ये जो इसकी सेटिंग है वो 20 है, तो हमें 20 पे क्लिक करके रखना है, ये मैंने कर दिया ओके। ठीक है, सेटिंग समझ में आ गई किस तरीके से हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड की सेटिंग करनी है। मूविंग एवरेज शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे लगाया 15 मूविंग एवरेज। 15 मूविंग एवरेज मतलब पिछली 50 कैंडलों का एवरेज। ठीक है, हम किसी चीज का एवरेज निकालते हैं ना, तो ये जो मूविंग एवरेज 50 है मतलब वो किसी 50 पिछली जो 50 कैंडल है उनका एवरेज प्राइस हमें बताएगा। ठीक है, मूविंग एवरेज की मैंने सेटिंग बता दी कैसे करनी है, बोलिंजर बैंड की मैंने सेटिंग बता दी कैसे करनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम कि यहाँ हमारी स्ट्रेटेजी है वो काम कैसे करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सेटिंग में सबको समझ में आ गई किस तरीके से सेटिंग करनी है, यहाँ तक क्लियर है, एक बार टाइप यस। सेटिंग सबको समझ में आ गई, सेटिंग समझ में आ गई कि सेटिंग कैसे करनी है हमें मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड की। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार टाइप यस, देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जल्दी से टाइप बता दो, कोई है जिसको समझ में नहीं आया कि सेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, जल्दी से बता दो। जल्दी से एक बार बता दो, सेटिंग सबको समझ में आ गई। ठीक है, अगर सेटिंग समझ में आ गया तो एक बार टाइप यस। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आई सेटिंग? ओके ओके, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये समझो, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो मैंने मूविंग एवरेज लगा लिया, मूविंग एवरेज सिंपल मैंने सेटिंग पे क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मैंने इसकी लेंथ रख ली बस 15, इसके अलावा हमें कुछ यहाँ पे चेंज नहीं करना है। ठीक है, आप इसका कलर वो है जो अपने हिसाब से रख सकते हो, मेरे को येलो अच्छा लगा मैंने येलो रख लिया। ओके मैंने क्लिक किया, कुछ नहीं चेंज करना है। बोलिंजर बैंड मैंने क्या किया, सेटिंग पे क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इसकी लेंथ तो जो बाई डिफॉल्ट से 20 थी वो 20 रखी मैंने। स्टाइल में मैंने आके क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे जो बेरिश था, बेसिक था और अपर था और बैकग्राउंड था, ये मैंने तीनों हटा दिए, क्यों, क्योंकि मुझे वो सूटेबल नहीं लगते। ठीक है, मैंने केवल लोअर रखा क्योंकि हम आज बाई के लिए देखने वाले हैं कि बाई एंट्री में कैसे काम करता है। लोअर बोलिंजर बैंड रखा केवल, और क्या किया मैंने, ओके क्लिक कर दिया, बस इतनी सी मैंने सेटिंग करी। क्लियर है, क्लियर है, एक बार देन टाइप यस, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। हम केवल आज बाई स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेल के बारे में बात नहीं करेंगे, ओनली बाई के बारे में। क्लियर है अंकिता मैम?
क्लियर है जी, ओके ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये हमने किया, मैं कोई एंट्री देख लेता हूँ, ठीक है, देन इसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि किस टाइप से हमें एंट्री लेनी होती है और क्या क्या हमारी कंडीशन होती है। जस्ट वेट, मैंने शायद इसमें एंट्री ले ही रखी होगी। हाँ बिल्कुल, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैंने इसी के लिए बोला। आप आज पहले आज पीसी पे समझ लो, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें सारी चीजें एक बार बेसिक से लेके फोन में ही बताने वाले हैं कि फोन में हमें ये चीजें कैसे मैनेज करनी होती है, ठीक है। ओके ठीक है, ये ठीक, ठीक है। अब कुछ चीजें कंडीशन लिखो जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, कुछ कंडीशन लिखो जो मैं बताने वाला हूँ। क्या है जो हमारा, हम एंट्री कब लेंगे और कब नहीं लेंगे ये आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंडीशन लिखो कि हम एंट्री कब लेंगे। फर्स्ट हमारी कंडीशन है कि जो मूविंग एवरेज है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। मूविंग एवरेज जो हमारा दिख रहा है येलो कलर की लाइन हमारी मूविंग एवरेज वाली लाइन है, और जो हमारा मूविंग एवरेज है वो इस तरीके का अप ट्रेंड होना चाहिए। ये इस तरीके का अप ट्रेंड होना चाहिए। ये आप यहाँ तक देख सकते हो, अप ट्रेंड है, दिख रहा है आपको अप ट्रेंड। जैसे यहाँ से मैं अगर इसको थोड़ा सा छुपा दूं कि हमें केवल यहीं तक दिखता है ये, तो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज अप ट्रेंड दिख रहा है। मूविंग अप ट्रेंड दिख रहा है ये मार्केट पहले नीचे आया फिर यहाँ से इसने अप ट्रेंड एक पकड़ लिया, अप ट्रेंड दिख रहा है। तो नोट करके रखना सभी, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारी है कि मूविंग एवरेज है जो अप ट्रेंड होना चाहिए। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूं कि मूविंग एवरेज क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन है मूविंग एवरेज अप ट्रेंड होना चाहिए। इसको ए करके लिख लो आप कि हम ए बी सी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है कि मूविंग एवरेज जो हमारा है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, मूविंग एवरेज अप ट्रेंड है। मूविंग एवरेज अप ट्रेंड होने के बाद दूसरी हमारी जो बी है, बी हम क्या कंफर्मेशन लेंगे, बी हम कंफर्मेशन लेंगे कि मूविंग एवरेज के बाद जो लोअर बोलिंजर बैंड है, ये हमने केवल लोअर लगाया है। ये लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू कलर की, ये जो हमारी लाइन है ये बोलिंजर बैंड की लाइन है, कौन सी वाली, लोअर वाली। तो ये जो लाइन है ये हमारी दूसरी कंडीशन है कि मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड दोनों साथ में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। क्या बोला मैंने, मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड दोनों साथ में होना चाहिए। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड दोनों साथ में है। दिख रहा है येलो लाइन और पीली लाइन दोनों लाइन साथ में है। तो दूसरी हमारी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमारी है कि हमारी जो बोलिंजर बैंड है, कौन सा वाला, लोअर वाला बोलिंजर बैंड है वो साथ में होना चाहिए। क्लियर है, जो लोअर लोअर बोलिंजर बैंड है वो हमारा है जो वो साथ में होना चाहिए। वापस अगेन रिपीट करता हूं, फर्स्ट हमारी ए था, ए क्या कि मूविंग एवरेज अप ट्रेंड होना चाहिए। बी हमारा क्या है, मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड दोनों साथ में होना चाहिए, ठीक है। मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड दोनों साथ में होना चाहिए। मूविंग एवरेज हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। इसके बाद हम तीसरा कंफर्मेशन क्या लेंगे, तीसरा हमारे के पास कंफर्मेशन हम ये लेंगे कि जो मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड है जब ये दोनों साथ में मिले तो इसके साथ में हमें कैंडल देखनी है। कौन सी कैंडल देखनी है, या तो हैमर हो तो भी चलेगी, डोजी हो तो भी चलेगी। या तो हम हैमर देखेंगे या डोजी देखेंगे। हैमर ग्रीन हो तो भी चलेगी, डोजी ग्रीन हो मतलब डोजी ग्रीन हो तो भी चलेगी। हैमर रेड हो तो भी चलेगी, डोजी रेड हो तो भी चलेगी। क्लियर है, एबीसी स्ट्रेटेजी समझ में आई कि एबीसी मैंने क्या बताया, एक बार और अगेन रिपीट करता हूं, नहीं समझ में आया तो समझना। ए हमने देखा, मूविंग एवरेज जो हमारा है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, बिल्कुल अप ट्रेंड है, दिख रहे हो आप। बी मैंने क्या बताया, मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड दोनों साथ में होना चाहिए, यहां देख रहे हो कि मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड दोनों साथ में है। तीसरी हमारे क्या, सी हमारा कंफर्मेशन ये है कि मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड से टच होके एक कैंडल बननी चाहिए। वो कैंडल कौन सी होनी चाहिए, या तो हैमर होनी चाहिए या फिर डोजी होनी चाहिए। अब हैमर में भी ग्रीन की रेट, ग्रीन भी होगी तो चलेगी, रेड भी होगी तो चलेगी, ठीक है। डोजी में भी सेम, ग्रीन भी होगी तो चलेगी, रेड भी होगी तो चलेगी, ठीक है। एबीसी समझ में आई अभी तक, एबीसी स्ट्रेटेजी जिसको समझ में आ गई टाइप यस, जिसको नहीं समझ में आई टाइप नो। अगेन रिपीट करता हूं, जल्दी से बता दो।
जिसको समझ में आ गई एबीसी स्ट्रेटेजी टाइप यस, जिसको नहीं समझ में आई टाइप नो। एक बार अगेन वापस रिपीट कर देता हूं। एबीसी किसको समझ में आ गई? और जो नए लोग हैं मैं उनको बोल देता हूं, नए लोगों को कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा हैमर क्या होती है, डोजी क्या होती है, उनकी आगे की क्लास होगी, एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, अभी कोई हैंड रेज मत करो, जब हैंड रेज करने की बोलूं तब करना। ठीक है, अभी जो भी जिसके डाउट हो वो अपने डाउट लिख के रखो। जब हैंड रेज करने के बोलूं लास्ट में सबको ऑप्शन दिया जाएगा, तब आप एक एक करके अनम्यूट करके बोलना। यहाँ तक एबीसी तक क्लियर है तो एक बार क्लियर, जिसको क्लियर नहीं है वो एक बार बताए कि क्या आई हैव क्वेश्चन। रितेश भाई बिल्कुल आपका क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, सी नहीं आया, ओके सी और बता देता हूं, कोई नहीं। कैंडल ओके। एक बार और आमिर भाई बिल्कुल आपका, आप अभी थोड़ा सा हैंड रेस नीचे रखो, थोड़ी सी चीजें आगे कंटिन्यू कर दूं, देन इसके बाद आपका जो भी डाउट हो एक साथ पूछ लेना। ठीक है, एबीसी में हमने पहले ए तो देखा कि मूविंग एवरेज जो हमारा अप ट्रेंड होना चाहिए। अब अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड मतलब वो कि हमारा जो मार्केट है वो इस तरीके से भागे, ये इस तरीके से ऊपर ऊपर देख रहे हो आप, ऊपर ऊपर भाग रहा है, यहीं से दिख रहा है आपको मार्केट। ठीक है, कि मार्केट ये आपको यहीं से दिख रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट आया तो मार्केट ये इस तरीके का ऊपर ऊपर भागा। ठीक है, ये मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ऊपर इस तरीके का भागा, तो इसको कहते हैं अप ट्रेंड। पहले हमारी कंडीशन हो गई कि हमारा जो वो है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, ए हो गई। बी हमारा क्या हुआ? बी हमारा हुआ कि मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड दोनों साथ में होना चाहिए। ठीक है, मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड दोनों साथ में होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड दोनों साथ में है। क्लियर है? सी हमारा क्या था? सी हमारा था कि जो मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड है इन दोनों को टच करके कोई कैंडल काटे इनको, और वो कोई कैंडल कौन सी होनी चाहिए? या तो हेमर हो तो भी चलेगी, डोजी हो तो भी चलेगी। हेमर और डोजी दो देखना है, शूटिंग स्टार हमें यहाँ पे नहीं देखना है। ठीक है, हेमर हो तो चलेगी, डोजी हो तो भी चलेगी। क्लियर है? रेड हो हेमर तो भी चलेगी, ग्रीन हो हेमर तो भी चलेगी, रेड हो डोजी तो भी चलेगी, ग्रीन हो डोजी तो भी चलेगी। क्लियर है एबीसी? अभी भी कोई है जिसको एबीसी अभी तक यहाँ पे तक समझ में नहीं आया? जिसको नहीं समझ में आया एक बार बोले। जिसको नहीं समझ में आया एक बार चैट में बताओ। और नए लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनकी पुरानी जो क्लास बची है वो वापस रिपीट की जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पहले सिखाई जाएगी पहले की चीजें, इसके बाद यहाँ पे हम वापस अगेन आएंगे। तो अभी आप जो चीज चल रही है केवल उसी को देखो। ठीक है, बाकी आपके जो पुरानी क्लासेस है वो कंटिन्यू की जाएगी। सभी को क्लियर है एबीसी? कोई ऐसा है जो जिसको क्लियर नहीं है? नहीं हो तो बताओ, अगेन रिपीट कर दूंगा, अपने को कोई जल्दी नहीं है। अपन एक ही क्लास में सारा सब कुछ सीखने नहीं वाले हैं, आराम आराम से सीखेंगे। ठीक है, एबीसी सभी को क्लियर है? अब बताता हूं एंट्री कहां पे लेनी है, एग्जिट कहां पे करना है, स्टॉप लॉस कहां पे लेना है। अब एंट्री मतलब क्या होता है? एंट्री मतलब हम जिस कॉइन में कहां पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो एंट्री लेने के हमारी फर्स्ट कंडीशन है, पहले तो हम देखेंगे कि हमारी एबीसी स्ट्रेटेजी डन हो रही है। जब एबीसी स्ट्रेटेजी हमारी काम करती है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि एंट्री कहां पे लेनी है। तो एंट्री हमें लिखना, पिन कॉपी ले रखे हो तो नोट करते रहना। जो हमारी हैमर कैंडल है वो कैंडल जैसे ही बनी, जो हमारी हैमर कैंडल है वो हमारी कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनने के जस्ट बाद वाली कैंडल जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है, जैसे ही हैमर वाली कैंडल को ब्रेक करेगी, इसके हायर हाई को ब्रेक करेगी, इसके हायर हाई को ब्रेक करेगी। हायर हाई क्या होता है मैंने बता दिया था जब हमने हैमर पढ़ा था, जब कि ये इसका हाई होता है और ये इसका लो होता है। तो जैसे ही हैमर वाले बाद की कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगी, देन हम क्या करेंगे? एंट्री ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं एक बार लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि एंट्री कहाँ पे लेंगे, एग्जिट कहाँ पे करेंगे। जैसे ही इसने ये थोड़ी सी इसके ऊपर हल्की सी, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एंट्री ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एंट्री ले लेंगे। जैसे ही हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल का जस्ट हाई ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री ले लेंगे। हमने एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद अब हम क्या करेंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस क्या होता है? जिसको पता नहीं है स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस समझना। एग्जांपल देता हूं, लाइक एग्जांपल क्या कि हमने किसी कॉइन है जिसमें हमने 20 पे एंट्री ली। ठीक है, जिसपे हमने 20 पे एंट्री ली, 20 पे एंट्री लेने के बाद हमने क्या देखा कि ये अगर 18 पे आएगा, यार मेंटरशिप में होके ये कौन गड़बड़ कर रहा है? ये किसको किसको भाई चलाना है? जिसको चलाना हो वो अपने स्क्रीन शेयर करके और खुद ही सिखाए और चलाए। ठीक है, जिसको चलाना हो वो अपने स्क्रीन शेयर करके और सिखा और फिर चलाना।
ठीक है, तो ये मत चलाओ, थोड़ा सा सीख लो, सीखने का टाइम है तो। ठीक है, तो मैं लिंक टूट जाती है यार, बोलते बोलते डिस्टर्ब कर देते हो बीच में। मैं बोल रहा था कि जैसे हमारी हैमर कैंडल होती है, उसका जैसे हाई ब्रेक हुआ, देन हम उसके बाद क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। एंट्री लेने के बाद हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस समझना। स्टॉप लॉस लाइक एग्जांपल कि हमने 20 पे किसी कोई कॉइन की प्राइस अभी 20 रुपए, ठीक है, कोई कॉइन की प्राइस अभी 20 रुपए, हमने क्या किया, 20 रुपए पे एंट्री ले ली। हमने 20 रुपए पे एंट्री लेनी, हमने क्या किया, कॉइन केवल 18 तक आएगा, तो 18 तक हम लॉस झेल सकते हैं, इसके अलावा हम ज्यादा लॉस झेलेंगे नहीं। अगर 18 के बाद ये 15 जाए, 17 जाए, 16 जाए, तो हमारा उतना लॉस ना हो, केवल 18 पे मैं एग्जिट हो जाऊं। ठीक है, रुपए में बात करूं तो लाइक एग्जांपल हमने किसी कॉइन में एंट्री ली, कितना रुपए पे, 100 रुपए की हमने उस पर एंट्री ली, और हमने अपना स्टॉप लॉस कितना रखा, केवल 10 रुपए का रखा। तो हम क्या करेंगे, 90 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे, कहां लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ। जो हमारी हैमर कैंडल थी, हैमर कैंडल और उसके पहले वाली जो कैंडल है, उन दोनों का लोवेस्ट लो समझना। वापस स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, हैमर कैंडल और हैमर कैंडल के पहले वाली जो कैंडल है, उन दोनों का लोवेस्ट लो के थोड़ी सी नीचे, ये देख रहे हो यहाँ इसका लोवेस्ट लो है, यहाँ थोड़ी सी नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर हैमर कैंडल के पहले वाली जो ये वाली कैंडल है, हैमर कैंडल के पहले वाली जो ये वाली कैंडल है, अगर इस कैंडल, ये रेड वाली कैंडल है, इस कैंडल का अगर वीक इतना लंबा होता तो हमारा फिर वो कहां लगता, अगर इतना लंबा होता है, इसका जो वीक है, इसका जो ये डंडी है इतनी लंबी होती, तो हमारी वो कहां लगती, हमारा स्टॉप लॉस लगता है यहाँ। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि हमारा जो ये वाला है, ये तो हमारी इतनी लंबी है नहीं, अभी इतनी लंबी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। जो हमारी हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल वाली पे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, हैमर कैंडल वाली पे हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया। क्लियर है, हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, हैमर कैंडल और उसके पहले वाली जो कैंडल होगी, उन दोनों के लोवेस्ट लो पे हमने क्या किया, स्क्रीन मतलब ये स्टॉप लॉस लगा दिया। हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो रिस्क रिवार्ड 1:2 रेशियो पे काम करते हैं। अब रिस्क रिवार्ड 1:2 रेशियो होता क्या है, एग्जांपल समझना। मैंने 100 रुपए पे कोई कॉइन पे एंट्री ली और 10 रुपए का अपना स्टॉप लॉस रखा। एग्जांपल मैंने 90 रुपए पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और 100 रुपए में मैंने एंट्री ली थी, ये मैंने यहाँ पे 90 रुपए पे लगा दिया। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, मुझे पता है राइटिंग मेरी बहुत बेकार है, बस समझ लेना कि 90 रुपए है ये। और यहाँ पे मैंने 100 रुपए पे क्या किया था, 100 रुपए पे एंट्री ली थी। अब 90 और 100 रुपए के बीच में कितने का अंतर है, 10 रुपए का अंतर है। तो जो भी हमारा बीच का डिफरेंस होगा, ये हमारा 1 हो गया, और 1:2 मतलब उसका दुगुना हम टारगेट रखेंगे। लाइक एग्जांपल हमने क्या किया कि 10 रुपए का लॉस रखा, तो हम प्रॉफिट कितना रखेंगे, प्रॉफिट रखेंगे हम 20 रुपए का। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये जो हमारा होता है, ये जो लगा हुआ है ग्रीन और रेड, इसके अनुसार मैंने कैलकुलेट कर लिया 1:2। अब इसके अनुसार कैलकुलेट कैसे करते हैं, लाइक एग्जांपल समझना। ठीक है, इसको अनुसार हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अपना माइक सभी लोग म्यूट रखो यार, माइक म्यूट रखो, सौरभ भाई अपना माइक म्यूट रखो। ठीक है, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट हम ऐसे करते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल ये मैं एक बार हटा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, ये अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी। तो यहाँ पे आप ये टूल्स के बारे में एक बार बता दूंगा क्या है, कैसे काम करता है। अभी बस समझो कि मैंने इस पे क्लिक किया, ये लॉन्ग पोजीशन जो हमारा टूल्स है, ये हमारा हमें बाई के लिए काम आता है, हम इसमें चेक करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, और लगाने के बाद इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल। अरे यार, मुझे बंद करना पड़ेगा, 1 मिनट जस्ट वेट। ठीक है, जब बोलने का ऑप्शन दूंगा आप तभी बोलना। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब इसको मैं थोड़ा सा पकड़ के खींच के यहाँ ऊपर ले आऊंगा, इसके बराबर सेट कर लूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया अपने हैमर कैंडल का जो है वो लोवेस्ट लो पे। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर दिया एंट्री के। अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा है 1.75 दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ, 1.75 दिख रहा है, ये यहाँ पे 1.75 दिख रहा है। तो इसको हम यहाँ से क्या है कि इसको खींच के बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये 1:5 दिख रहा है, 1:63, 1:75। अब इसको हम बड़ा करके कितना कर लेंगे, 1:2 रेशियो कर लेंगे। अब दिख रहा है आपको 2, ये 1:2 रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमारी एंट्री है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा जो है वो टारगेट है। यहाँ पे अगर मार्केट आया तो हमारा 1:2 रिस्क रिवार्ड जो है अचीव हो जाएगा। हमने 10 रुपए का लॉस रखा था,
100 पे एंट्री ली थी, हमारा टारगेट कितना होगा, इसके अनुसार हमारा टारगेट होगा 110 रुपये। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 110 रुपये पे इजीली हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। ठीक है, 110 रुपये यहाँ पे टारगेट हमारा अचीव हो गया है। ठीक है, बता दिया मैंने कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे करना है कि हम 10 रुपए का लॉस रहे, 20 रुपए का लॉस ले या 50 रुपए का लॉस ले, ये आपको बताऊंगा। अभी बस जितना बता रहा हूं कि एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है और टारगेट कैसे सेट करना है, बस ये सीखो। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस वॉइस एक बार। अच्छा, वॉइस मेरी नहीं आ रही है क्या? जल्दी से बताओ चैट में, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस मेरी नहीं आ रही है क्या? हेलो, अभी क्लियर है? ओके, ठीक है। तो यहां तक जिसको चीजें समझ में आ गई एक बार टाइप यस। मैंने बस अभी ये बताया एबीसी के बाद में एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, टारगेट कहां रखना है और 1:2 क्या होता है, मैंने बस इतना ही बताया है। जिसको इतना समझ में आ गया टाइप यस, क्लियर। देन इसके बाद में आगे कंटिन्यू करता हूं। जल्दी से बता दो एक बार, रेशियो समझ नहीं आया? ओके, ठीक है, आगे बताओ। जल्दी से सबके डाउट क्लियर कर देता हूँ। रेशियो समझ नहीं आया, ठीक है, एक बार और। ओके, एक बार और बताता हूँ। एंट्री हमने कहा ली, जैसे हमारी हैमर कैंडल है उसके हाईएस्ट हाई ब्रेक होगा, हमने एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस हमने कहा लगाया, जो हमारा हैमर कैंडल और उसके पहले वाली कैंडल, जो हमारी हैमर कैंडल और उसके पहले वाली जो कैंडल है, उन दोनों का लोवेस्ट लो पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, टारगेट हमने क्या रखा, जो हमने एंट्री ली और जो स्टॉप लॉस लगाया उन दोनों का बीच का डिफरेंट हमारा 1 हो गया, और 1:2 मतलब 1/2 हमने वो लगा लिया टारगेट। अब 1:2 होता क्या है, एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए पे एंट्री ली और मैं चाहता हूं कि बस 90 पे आए, तो मैं 10 रुपए का केवल लॉस लूंगा, ज्यादा लॉस मेरे में लेने की क्षमता नहीं है। मैंने 90 रुपए पे अपना लॉस रखा कि 10 रुपए नीचे आएगा तो या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या 110 रुपए पे जाएगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। अब 90 से और 100 के बीच में अंतर कितना है, डिफरेंस है केवल 10 रुपए का। तो ये 10 हो गया हमारा 1, और 1:2 मतलब 10 का दुगुना 20, तो 20 पे हमने क्या लगा दिया, हमने टारगेट लगा दिया। इतना से मैंने बताया, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बताया। क्लियर है? क्लियर है देन टाइप यस। कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं है? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं है? और क्या क्लियर नहीं है, आप डायरेक्ट मैं उसको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, आप एक एक करके अपना हैंड रेस करो। अमिन भाई सबसे पहले आप ही को दे देता हूँ, आपका हैंड रेस सबसे खत्म नहीं हुआ है, तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। अमिन भाई आप ही स्टार्ट कर दो। अमिन भाई मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अपने आपको अनम्यूट करो। अच्छा, ओके ओके, कोई नहीं, ठीक है, मैं कर दूंगा, ठीक है। और जो जो नए लोग हैं उनको समझ में भी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले वाले जो क्लास उनकी छुट्टी है, उसमें हम समझाने वाले और सिखाने वाले हैं जो पहले की क्लास छुट्टी है। ये क्या हुआ, बाकी लोग कहाँ भाग गए? ये बाकी ये एंड क्यों, मीटिंग एंड हो गई थी क्या? ये कहाँ चले गए एकदम सब? एक मिनट, जस्ट वेट। सॉरी, मेरे तरफ से शायद नेटवर्क का इशू था। कोई नहीं, ठीक है, आप क्लियर है। चिन्मय भाई मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अपने आप को अनम्यूट करो। चिन्मय भाई, ओके। ये ये यहाँ पे ये अब मेरा कर्सर दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं, पहले तो ये बताओ। एक मिनट, जस्ट वेट। मेरा ये कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे कर्सर में आप ये पे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा लॉन्ग पोजीशन। जैसे आपने लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक किया, लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये खुल जाएगा, ये जो मैंने ग्रीन और रेड लगाया ना। आप इस तरीके से भी देख सकते हो और इस तरीके से नहीं देखते हो तो देखो ऐसे देख सकते हो। आप समझना एक बार, मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है वो हमारी एंट्री ले ली मैंने, यहाँ पे हमारा क्या किया, स्टॉप लॉस लगा दिया। अब इसको 1:2 कैसे करते हैं, ये यहाँ पे इस तरीके की लाइन होती है। ठीक है, ये लाइन मैं बता दूंगा आपको, ये जो ये इस तरह दिख रहा है, ये बता दूंगा कि ये कौन सी लाइन कहाँ होती है कहाँ नहीं होती। ठीक है, ये मैंने लाइन पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे देख लूंगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इतनी। तो अब इसका दुगुना मैं माप लूंगा, तो मैं इसका दुगुना जैसे ही मापूंगा इसका दुगुना हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको किया 1, ये एक बार हो गया। एक बार होने के बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, थोड़ा सा ऊपर हो गया, रुको। एक मिनट, जस्ट ये हमारा हो गया 1। ठीक है, ये हमारा हो गया 1।
थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, एडजस्टमेंट कर लेना, वो करेंगे तो हम चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक मिनट जस्ट वेट। ठीक है, ये हमारा हो गया 1, और 1 के बाद इसको हम ऐसा कैसा यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका दुगुना 2। ठीक है, ये हमने हमारा हो गया 1:2। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लाइन ऊपर नीचे खिंचा गई है। आप जब करोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी मेरा ये कर्सर सही से चल नहीं रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर है? तो हम ऐसे भी 1:2 नाप सकते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन है जो मैं हटा देता हूँ, ये वाली लाइन जो है, और ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दी। तो ये हमारा हो गया 1:2। यहाँ पे हमने ले ली एंट्री, यहाँ पे हमने लगा दिया स्टॉप लॉस, और ये हो गया हमारा टारगेट। या तो आप ऐसे नाप सकते हो, आपको जो सुटेबल लगे, और ऐसे चाहो तो ऐसे जो ये लॉन्ग पोजीशन करके लेते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है आपको ये रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2, ये 2 दिखा रहा है, मतलब 1 हमारा हो गया स्टॉप लॉस, 2 हमारा हो गया टारगेट। चिन्मय भाई क्लियर है आपको? नेक्स्ट डाउट अपना हैंड रेस करो, जिसके भी डाउट है पूछ लो अभी। ओके, नेक्स्ट डाउट किसका है? अपना हैंड रेस करो। यहाँ तक कि किसी को भी कुछ डाउट हो तो अपना हैंड रेस कर दो। सूरज भाई मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। कहाँ गए सूरज भाई? सॉरी सॉरी। जी सूरज भाई, अपने आपको अनम्यूट करो और पूछो अपना क्वेश्चन। हाँ सूरज भाई, आपकी वॉइस आ रही है। कितना मतलब नहीं, हमें बस खाली ऐसा देखना है कि अप ट्रेंड हो। न्यू हमें यहाँ दिखना, वो नहीं दिख रहा है कि 10 है, 20 है, 50 है। बस ऐसा अप ट्रेंड होना चाहिए, मतलब साइड वेज नहीं होना चाहिए। साइड वेज मतलब ये कि ऐसा समझो, जो हमारा कहाँ गया, एक मिनट जस्ट वेट। हमारा जो है ना मूविंग एवरेज, वो ऐसा होना चाहिए। ये आपको देख रहे हो ऐसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अप ट्रेंड होना चाहिए। हाँ, लेकिन सिग्नल मिलना चाहिए, हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, ये जैसे आप देखो यहाँ पे जो हमने इसमें एंट्री ली थी, जो हमारी इसमें हमने एंट्री ली, तो ये ज्यादा दूर तक नहीं गया था, बस खाली डाउन ट्रेंड में आया था और डाउन से थोड़ा सा अप आया था बस। हमें यहाँ पे आगे तक कोई सिग्नल नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे हमें सिग्नल मिला, हमारी कंडीशन यहाँ फुलफिल हुई, तो यहाँ हमने एंट्री ले ली। ठीक है, नेक्स्ट डाउट। रितेश भाई मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। रितेश भाई। ओके ओके। नहीं, जो हमारा हैमर बना है ना, जो हैमर कैंडल है, उसको जैसे हाई ब्रेक करेगा, उसका जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया, देन हम इसके बाद में एंट्री लेंगे। हाँ, जो एम ए और बीबी है क्रॉस करे ना, बस एम ए और बीबी मतलब क्रॉस करे, जरूरी नहीं ऊपर से क्रॉस करे नीचे क्रॉस करे। एम ए और बीबी जब साथ में मिलेगा, तो हमें उसके साथ में एक कैंडल चाहिए, हैमर या तो डोजी, ये अगर मिलेगी तो ही हम आगे देखेंगे। हाँ, उनको दोनों को टच करे मतलब। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, हमें एबीसी स्ट्रेटेजी देखनी है पहले, इसके बाद ही हम एंट्री स्टॉप लॉस पे आएंगे। क्लियर है? ओके। चिन्मय भाई मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, और गाइस कि ये मीटिंग अगर एंड हो जाए तो वापस इसी लिंक से ज्वाइन करके अगेन आ जाना। ठीक है, मीटिंग एंड हो जाए तो इसी लिंक से ज्वाइन करके वापस अगेन आ जाना। हाँ हाँ, चिन्मय भाई बोले। मोबाइल से आपको जो चीजें अभी बताई है वही सारी चीजें अगली क्लास में मोबाइल से सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताई है बस काम कैसे करती चीजें, क्योंकि आप करोगे वो मोबाइल से करोगे। हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लाइव मार्केट में भी सिखाने वाले हैं। टेंशन ना लो, ठीक है, लाइव मार्केट में हम देखेंगे। ओके।
हाँ बिल्कुल, किसी को कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, बहुत धीरे धीरे सीखेंगे, आराम से चीजें सीखेंगे, एक बार समझ में नहीं आए 4 बार रिपीट करेंगे। ठीक है।